नाउ वैल्यूज़ बेसिकली वो चीज़ें जिनको आप ज़िंदगी में अहमियत देते हैं. ओके अब हर एक के लिए चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है. आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, ट्रैवलिंग, मनी, वॉट एवर यू थिंक आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो. पेपर के ऊपर आपने ये चीज़ें लिखनी है कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. अच्छा ये चीज़ याद रखिए, वैल्यूज़ हर एक के लिए मुख्तलिफ होती हैं. कि एक चीज़ अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे बेटे के लिए भी वो चीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट हो. ओके सो जो भी आपके सामने आपकी वैल्यूज़ की लिस्ट आए, उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज करने को मैंने कहा है आपसे. तो उसके तरीके, कई तरीके हैं. एक आसान तरीका ये है कि जो लिस्ट आपके सामने आई है, उस लिस्ट में से अब आप दो चीज़ों को ले लीजिए. अपने आप से सवाल करें कि अगर मैं इन दोनों में से कोई एक ले सकूं तो मैं क्या लूँगा, नंबर 1 या 2. अब उसमें से आपने कहा कि जी 1, इवन दो आपको दोनों चीज़ें बहुत अहम लग रही हैं. मसलन एक तरफ आपने कहा फैमिली और करियर, जी करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तब नाउ सोचें अगर मेरे पास सिर्फ एक की चॉइस हो तो मैं क्या लूँ. अब आपने सोच कर आपने कहा जी करियर. ओके एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल. कोई इसमें हर्ज नहीं अगर कोई ये कह रहा है कि जी मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है. लेकिन फर्ज कीजिए आपने कहा करियर. अब आगे आए लेट्स से आपकी लिस्ट में एक और है हेल्थ. अब करियर या हेल्थ, ओके इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर मुझे सिलेक्ट करनी हो तो मैं क्या लूँगा. सो इस तरह से आप जब वो लिस्ट बनाएंगे तो आपके सामने जो फाइनली ये चीज़ आएगी जी इसके ऊपर मैं किसी दूसरी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा. सो वो उस चीज़ को आप उस लिस्ट के अंदर नंबर 1 कर लीजिए. उसका क्या होगा कि जब आप दूसरे एक और पेज पे लिस्ट बनाइए और उसके अंदर 1 2 3 इसी तरह से वो लिखिए, और जो चीज़ अब फर्ज कीजिए कि उसमें आपके पास आ गया हेल्थ और रिलीजन, वॉट एवर आपके नंबर 1 पे आ गया, उसको आप उधर नंबर 1 पे लिख दीजिए. अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएं अनटिल आपके सामने एक नई लिस्ट आ जाए. ये जो आपके सामने लिस्ट आएगी, ये आपकी ज़िंदगी की मौजूदा वक्त में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं. ये वैल्यूज़ सेम नहीं होती हैं, याद रखिए. वैल्यूज़ तब्दील होती रहती हैं. इंसान की बुनियादी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती. मसलन आपने मोबाइल लिया तो मोबाइल की आज आपके जहन में एक वैल्यू है. 6 महीने गुजरे आपने कहा यार ऑब्सोल्यूट हो गया, तो मोबाइल की वैल्यू नहीं रही, लेकिन मोबाइल के थ्रू जो आपको कम्युनिकेशन हो रही है उस कम्युनिकेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई. आप कहीं ट्रैवल करते हैं, फ़र्ज़ करें मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो वो कम्युनिकेशन आप बरकरार रखने के लिए आप किसी पीसीओ से जाके घर पे जाए फ़ोन करके बताएंगे जी मेरा मोबाइल हो गया है, या कहीं से जाके कोई दूसरा छोटा मोटा मोबाइल लेके गुजारा करें. वो जो कम्युनिकेशन कोर वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, मगर उस पर्टिकुलर चीज़ की, मोबाइल की जो वैल्यू है वो चेंज होती है. सो हमारी ज़िंदगी में आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपके लिए आपके दोस्त बड़े अहम थे. जब शादी हो गई तो दोस्त प्रायोरिटी लिस्ट पे सेकंड हो गए. फिर जब बच्चे हो गए तो लिस्ट में बच्चे, फ्रेंड्स और नीचे आ गए. सो जैसे आपकी एज बढ़ती गई, आप करियर में एडवांस करते गए, तो आपकी वैल्यूज़ जो वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं. उन वैल्यूज़ को समझिए. ओके वो वैल्यूज़ आपकी बेसिक मोटिवेशन है. उन वैल्यूज़ से आपको पता चलता है कि आप ज़िंदगी में, ये एक वो रिडार है. जैसे आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, अभी जो ज़िंदगी की कश्ती आपकी चल रही है, चारों तरफ पानी पानी है. ओके ये वो रिडार है वैल्यूज़ जो आपको बताता है कि आप किस सिमत में आप जा रहे हैं. ये सिमत गलत तो नहीं है जिसके ऊपर आप अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं. क्या होता है कि जब हम अगर खाली ज़िंदगी में गोल सेट कर लें, गोल सेट करने के बाद हमने पूरी मेहनत करी, पूरी एफर्ट करी, वो गोल अचीव कर लिया, उसको अचीव करने के बाद फिर पता चला रिग्रेट्स हो रही हैं, यार ये मुझे नहीं करना था, मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने करियर के ऊपर अपना सारा वक्त लगा दिया. ओके लेकिन अगर आपने पहले से इस चीज़ को डिटर्मिन कर रखा है, so you'll be able to focus on your goals. Okay? And that is what will give you vision. Okay. Thank you.